हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। सब बढ़िया होंगे। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसकी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में कुछ भी आपको डाउट आए तो आप पूछ सकते हैं। चलिए इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या कहते हैं। थ्री पार्टिकल ऑफ मास दे रखा है 1 kg, 2 kg एंड 3 kg आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ए बी एंड सी इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी ऑफ एज 1 मीटर। लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम बताना है, कहाँ होगा वो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, एक मिनट, ब्लर हो रही है वीडियो। अब ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक बना लेते हैं। सबको पता होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है। ये इसका ओरिजिन मान लेते हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। 3 पॉइंट गिवन है। ये एक एक्स एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस, ये एक्स है, ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है। सेंटर ऑफ मास एक्स वाई प्लेन में होगा, तो एक्स के लिए क्या होगा, थ्री पार्टिकल दे रखे, तो m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। सेम एज इट इज़ वाई के लिए होगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा, बस वाई कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, ये चीज़ होगा। ये तो आपको पता होगा सबको फॉर्मूला का। चलिए अब देखते हैं क्या कुछ गया। ट्रायंगल एज दे रखी है 1 मीटर, तो हर एक एज 1 मीटर दे रखी है। ये कितनी है, 1 मीटर। ये भी कितनी होगी, 1 मीटर। ये भी कितनी होगी, 1 मीटर। 1 मीटर गिवन है। अब एक्स पॉइंट निकालते हैं हमारे सेंटर ऑफ मास का। तो एक्स एक्सिस कौन सी है, ये एक्स एक्सिस है। ये कितना है, 1 मीटर। ये कितना है, 0। तो एक्स के लिए m1 कितना है, m1 m2 m3 लिख लेते हैं पहले। कितना है, m1 हमारे पास 1 kg है, m2 हमारे पास 2 kg है और m3 हमारे पास कितना है, 3 kg। ये डाटा गिवन है हमें। अब देखिए m1 कितना है, 1 kg। एक्स कोऑर्डिनेट में देखना, ओरिजिन यहाँ से एक्स है, x1 x2 और x3, ये सी का यहाँ पे होगा। ये कुछ लोकेशन होगी एक्स की, वो पॉइंट बताना है। ठीक है, तो x1 कितना है, 0 लिख लीजिए, प्लस m2 कितना है, 2 और x2 कितना है, 1 प्लस m3 कितना है, 3 और x3 कितना है, x3 कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कितना होगा, ये 1/2 होगा। 3 × 1/2 कितना बन गया, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3, 1 प्लस 2 प्लस 3 हो गया। ये कितना बन गया, 2 प्लस इसको करते हैं तो कितना होगा, 1.5 डिवाइडेड बाय 6। ये कितना होगा, 3.5 डिवाइडेड बाय 6। ये हो गया हमारा x। अब ऐसे ही सेम एज इट इज़ y निकाल लेते हैं। y देखते हैं, y वाला फॉर्मूला उठा लो। m1 कितना है, 1, y1 कितना होगा, 0 प्लस m2 कितना है, 2, y2 कितना होगा, 0 प्लस m3 कितना है, m3 3। अब y3 कितना होगा वो चीज़ बतानी है। नीचे सेम एज इट इज़ 1 प्लस 2 प्लस 3। अब ये देखो ये y3 कितना होगा, ये कितना होगा, कितना होगा पता चल रहा है कुछ। सबसे पहले तो ये ट्रायंगल देखो क्या बन गया, एक ट्रायंगल बन गया। ऐसे सिंप्लीफाई बना लेता हूँ, ऐसे कुछ ट्रायंगल बन गई है। ठीक है, तो ये जो है इसके साथ एंगल बना रहे हैं। ठीक है, नॉर्मली देख लो भाई, ये कितनी है, 1/2 होगी, नहीं ये 1/2 है और ये कितनी है, 1।
अब ये निकालनी है कैसे, नॉर्मल है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला जो है उसको लगा दो। ये कितना होगा 1 - 1/2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1 - 1/4 का स्क्वायर, नहीं 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो कितना आ गया 4 में से 1 गया 3/2, √3/2 सोल्व कर लो इसको, √3/2 आ गया। अब √3/2 की वैल्यू ऊपर पुट करो यहाँ पे √3/2, तो y कितना आ गया, y इज इक्वल टू 3√3/2 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना हो गया 3√3/12। तो सेंटर ऑफ मास कहाँ हो गया, सेंटर ऑफ मास कहाँ हो जाएगा, x का कोऑर्डिनेट कितना होगा, x का आया है 3.5/6 और y का आया है 3√3/12, ठीक है। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें दोनों को ऊपर नीचे तो इसी रेशियो में आ जाएगा 12 के में, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया है, इसमें कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। द स्ट्रक्चर ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल इज शोन इन फिगर 9E1, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, ठीक है। सेंटर ऑफ मास निकालना है। देखो क्वेश्चन 2 क्या है, लॉजिक समझ लो बस, इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं। देखो क्या कुछ कह रहे हैं, एक पार्टिकल ऑक्सीजन है यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है, नीचे हाइड्रोजन है दोनों जगह, यहाँ हाइड्रोजन है यहाँ भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इसके साथ एंगल कितना है 104 डिग्री, ठीक है। ये गिवन हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल, डिस्टेंस निकालनी है और सेंटर ऑफ मास ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम से। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है, ठीक है। डिस्टेंस निकालनी है एक्स में, तो देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला एक्स की बात करें तो क्या होगा, एक्स की बात करें तो क्या होगा, एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा, दोनों कोऑर्डिनेट के लिए फॉर्मूला सेम होगा, ऊपर वाला जो ऊपर इस फॉर्मूले में किए हैं। देखो वो फॉर्मूला तो चेंज होने वाला नहीं है। आगे देखो, अब हमें आगे क्या करना है, अब हमें क्या क्या चाहिए, एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले। एक्स इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। हाइड्रोजन का मास 1, इसका भी 1, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, हो गया भाई, ठीक है। अब देखो सेम एज इट इज जैसे पीछे वाले में हमने किया था, क्या कुछ होगा वो लिख लेते हैं। अब आपको x1 पता है, पता है डाटा में, और क्या कुछ गिवन है, और हमें ये गिवन है 0.96 इंटू 10⁻⁻10, ये भी 0.96 इंटू 10⁻⁻10, ठीक है। ये चीज़ गिवन हमें। अब देखो, अब हमें चाहिए x1 पता होना चाहिए, x2 पता होना चाहिए और x3 पता होना चाहिए, इन तीनों का पता होना चाहिए। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, सेंटर लेना ऑफ द ऑक्सीजन एटम, सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, सेंटर ये मान के चलना ऑक्सीजन एटम, ठीक है। यहाँ से इसको एक्सटेंड कर लेते हैं एक्स एक्सिस में, ये हमारा सेंटर मान के चलना है, सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम। तो देखो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ऐसे होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, चले पता चल गया आपको। ये x1 है, ये x2 है और ऊपर x3 है, ठीक है। अब देखो, अब हमें पता होना चाहिए x1 कितना है। अब ये देखो, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये कितना एंगल है इसके बीच 52, ये 52 ये 52, 104 हो गया टोटल, तो एंगल है। तो हम देखते हैं इसमें क्या बनेगा, अननोन, हमें ये निकालना है x1, ये x1 है, ये निकालना कितना होगा अननोन बाय नोन, तो ये क्या है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर, ये तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन 52 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना ये x1
डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज कितना है 0.96 इंटू 10⁻⁻10, ये होगा। सेम इधर भी ऐसे ही, ठीक है। तो यहाँ से x2 मिल जाएगा, तो x1 किसके इक्वल आ गया, सबसे पहले x1 को सोल्व कर लो, x2 भी उसी के इक्वल हो जाएगा। x1 0.96 इंटू 10⁻⁻10 इंटू साइन 52 डिग्री हो गया। कितना आ गया ये आ गया 0 माइनस 0 क्योंकि नेगेटिव भी तो इस तरफ -0.94 सोल्व करोगे तो इसको, क्योंकि साइन 52 डिग्री का एंगल देख लो, चेक कर लो कितना होगा साइन 52 डिग्री, और वहाँ से इसको सोल्व कर लो, ठीक है। मैंने चेक कर रखा है 52 कितना है पहले ही, तो ये आ गया -0.94 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा सोल्व। ऐसे ही x2 भी सेम हो जाएगा, पर प्लस का होगा 0.94 हो जाएगा इंटू 10⁻⁻10। देखो ऐसे ही परपेंडिकुलर अननोन बाय नोन साइन थीटा बनेगा, इधर 52 डिग्री है, सेम एज इट इज़। अगर थोड़ा बहुत ना समझ आए तो अलग अलग ट्रायंगल डिवाइड करके ना फिर समझने की कोशिश कर लेना कि कैसे क्या चीज़ निकली है, ठीक है। कोई दिक्कत आए तो x1 हो गया, x2 हो गया, x3 की बात करते हैं अब हमें। x3 कितना होगा, अब देखो x3 निकालने का सिंपल वे क्या है, इसको एक्सटेंड करो, इसको नीचे एक्सटेंड कर लिया, ये एंगल जो होगा ये एंगल भी उतना ही होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल थीटा, मतलब 52 डिग्री। हमें क्या चाहिए, हमें x3 चाहिए, लेकिन ये तो हमने ओरिजिन मानना था, सेंटर मानना था, सेंटर पे क्या होगा डिस्टेंस 0, तो x3 कितनी होगी 0, x3 तो होगी 0। अब हमें चाहिए y1 y2 और y3। अब देखो y1 कितना होगा, y1 इस पे होगा 0, y2 इधर होगा 0, y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू 0, x हो गया y हो गया। अब y3 चाहिए, अब हमें y3 के लिए मैंने ये एक्सटेंड किया क्योंकि y3 इसके पैरेलल होगा, तो ये y3 यहाँ पे होगा, ये y3 होगी टोटल, ये कितनी है। अब ये देखो इस चीज़ का हमें पता है, ये निकालनी है हमें, इसके साथ एंगल है, तो एंगल के साथ क्या आएगा कोस थीटा, तो माइनस नहीं जो था 0.96 इंटू 10⁻⁻10 इंटू कोस थीटा, कोस 52 डिग्री, थीटा कितना है 52 डिग्री, तो y3 आ गया हमारे पास। y3 आ गया, y3 आ गया। अब देखो क्या रह गया, कुछ भी नहीं रहता अब तो। सोल्व ही करना है, y1 y2 y3 आ गया, x1 x2 x3 तीनों सब हर कंपोनेंट का पता हो गया। देखो इसमें देखो x1 x2 x3 मास तो गिवन है ही, सबका पता होता है आपको, ठीक है। तो x इज इक्वल टू किसके आ गया, m1 कितना है, m1 कितना है 1, तो x1 कितना है, x1 कितना है 0.94 -0.94 इंटू 10⁻10 कॉमन ले लेते, ठीक है। m2 कितना 1, तो ये कितना होगा प्लस 0.94 इंटू 10⁻10। अगर इसकी बात करें ये 0 है, ठीक है, प्लस में 0, m1 प्लस m2 कितने किसी को कर लो, लेकिन ये इस चीज़ को कैंसिल कर देगी, 0 हो जाएगा x, ठीक है, लिख के देख सकते हो आप, 0 हो जाएगा x। सारी वैल्यू को पुट ही करना है, कुछ नहीं। अब y की बात करें, y का फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास पोजीशन के लिए, y इज इक्वल टू m1 y1 प्लस m2 y2 प्लस m3 y3 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3, ये होगा। अब देखो y1 0 है, y2 0, ख़त्म करो, कुछ नहीं बचा। m1 प्लस m2 प्लस m3, m1 कितना है 1, m2 कितना है 1, m3 कितना है 16, ऑक्सीजन के लिए मास कितना है 16, तो कितना हो गया 18, तो मास हो गया 18, यहाँ भी 18 ही होता, लेकिन ये तो ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे डिवाइडेड में 18 कर लो। अब देखो y1 y2 0 है, तो y3 कितना है हमारे पास, y3 हमने निकाल ही लिया ये रहा, और m3 कितना है, मास ऑफ ऑक्सीजन है, थर्ड तो ऑक्सीजन है, तो कितना है 16, तो 16 y3 पुट कर लो, सोल्व कर लो, y की पोजीशन आ जाएगी हमारे पास। बस ये था हमारा क्वेश्चन 2, कुछ भी नहीं था, सिंपली x1 x2 x3 पोजीशन निकाल लो हर की, ठीक है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना, हमने सेंटर लिया है ऑक्सीजन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम,
सेंटर ऑफ द ऑक्सीजन एटम, इसके पैरेलल है, ऑक्सीजन एटम सेंटर लेना है, तो ऑक्सीजन एटम के अक्रॉस हम ड्रॉ कर लेंगे लाइन, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन है तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी पोजीशन होगी वो जीरो होगी, ठीक है। एक्स की पोजीशन जीरो होगी, ऑक्सीजन यहाँ पे x3 है तो उसकी पोजीशन जीरो है, ठीक है। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 तक हो गया। देखिए कुछ डायग्राम बनाना तो आसान है, लेकिन कुछ आप बुक से चेक कर लो तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। डायग्राम बनाने में टाइम काफ़ी लग जाएगा यार। 7 homogeneous brick, each of length L, are arranged as shown in figure. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L/10. शिफ्ट हो रही है, displaced with respect to the one in contact by L/10. Find the x coordinate of the center of mass relative to the origin shown. x coordinate बताना है, सिर्फ x की बात कर दी इसने। तो कितनी है, 7 ब्रिक है। बना ही लेते हैं डायग्राम तो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये ओरिजिन पे एक ब्रिक, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और ये सातवीं। 7 ब्रिक ऐसे दे रखी है, ठीक है। बुक से चेक कर सकते हो। एक्स कोऑर्डिनेट करता है ना सेंटर ऑफ मास, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हम। देखो ये शिफ्ट हो रही है L/10, L/10 ये शिफ्ट हो रही है, ये भी L/10 शिफ्ट हो रही है, ये भी L/10 शिफ्ट हो रही है। ये इधर हो रही थी, अब ये L/10 इधर शिफ्ट हो रही है, L/10 इधर शिफ्ट हो रही है, L/10 इधर शिफ्ट हो रही है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट ब्रिक के लिए। फर्स्ट ब्रिक के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होगा, इन सेंटर किस पे होगा, L/2 पे, ठीक है। सेकंड के लिए कहाँ होगा, सेंटर पे ही होगा, लेकिन सिर्फ डिस्प्लेस भी हुआ L/10, तो L/2 पे होगा, डिस्प्लेस कितना हुआ वो ऐड कर दो प्लस L/10। थर्ड के लिए कितना होगा, ऐसे ही L/2 प्लस 2L/10। फोर्थ के लिए कितना होगा, L/2 प्लस 3L/10। 4 तक हो गई है, ठीक है। कुछ दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। देखो अब 1 2 3 तक हो गया, उसके बाद इधर शिफ्ट हो रही है, इधर डिस्प्लेस हो रही है, तो एक माइनस करो, कितनी हो जाएगी, 4, फिफ्थ L/2 प्लस 2L/10। फिर इधर शिफ्ट हो रही है तो कितनी हो जाएगी, L/2 प्लस L/10। नेक्स्ट के लिए कितनी हो जाएगी, L/2, ठीक है। ये आ गया, ये डिस्प्लेस पोजीशन आ गई, मतलब कि x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 तक आ गई, ठीक है। क्यों आई है, देखो क्यों निकाल ली हमने, एक्स का पोजीशन निकालनी, सेंटर ऑफ मास निकाल, तो M1 x1 लेते हैं प्लस M2 x2 प्लस M3 x3, गोज हम कहाँ तक जाएंगे, 7 ब्रिक है तो M7 x7 तक, डिवाइडेड बाय होल मासेस M1 प्लस M2 प्लस M5 प्लस M6 प्लस M7 तक जाना है, ठीक है। M7 पोजीशन वाले कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये आ गया हमारा पोजीशन कोऑर्डिनेट, ये आ गया सेंटर ऑफ मास जो कोऑर्डिनेट है एक्स में, वो आ गया हमारे पास। देखो x1 आपको पता है, ये जो 1 है ये x1 है, x2 x3 x4 x5 x6 x7 सभी की वैल्यू दे रखी है, M1 M2 M3 M4। मास हमें गिवन ही है, कितना है, सबके लिए कॉमन है मास, ठीक है, M। तो लिख लो, अब कुछ नहीं है, M सब का कॉमन निकाल लेते, कॉमन है तो M कॉमन आ जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, इसके लिए कितना बचेगा, L/2 प्लस अगले के लिए कितना बचेगा, L/2 प्लस L/10 प्लस L/2 प्लस 2L/10 प्लस L/2 प्लस 3L/10 प्लस ऐसे जाता रहेगा ये 7 तक, L/2 प्लस 2L/10 प्लस L/2
प्लस एल बाई 10 प्लस एल बाई 2 डिवाइडेड बाई नीचे भी मास है तो कितना आ जाएगा डिवाइडेड बाई 7m। m से m खत्म करो, सिर्फ नीचे बच गया 7। ठीक है, अब रह गया सोल्व करना इसको सोल्व कर सकते हो। यहाँ से कितना आएगा l बाई 2 प्लस इसको करें तो 10 पहुँच 1 6 6l 6l बाई 10 प्लस इसको करते हैं तो 7l 7l बाई 10 प्लस 8l बाई 10 प्लस 7l बाई 10 प्लस 6l बाई 10 प्लस l बाई 2 हो गया सोल्व डिवाइडेड बाई 7। बस ये एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। सबको जोड़ दो, सबका कॉमन क्या है 10, सभी को जोड़ लो। 7 14 21 22 22 और 7 29 30 और 6 36। नहीं 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 नहीं, इनको इकट्ठा कर लो पहले। ये कितना आ जाएगा l प्लस इनको जोड़ लो, इन सब को जोड़ लो। 7 14 7 1 7 14 7 21 7 28 28 34 34 l बाई 10 डिवाइडेड बाई 7। इतना ही होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए। ठीक है, कोई गड़बड़ हो तो देख लेना, होनी तो नहीं चाहिए। ये कितना आ गया 44 l बाई 70 कितना आ जाएगा 22 बाई 35 l। इतना आ गया, ये आ गया हमारा एक्स कोऑर्डिनेट का। ठीक है, एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, सेंटर ऑफ मास इन एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, कुछ भी नहीं था। देखो सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता है, ये होता है। हमें क्या निकालनी है, हमें पोजीशन पता करनी है x1 x2 x3 x7 तक पोजीशन पता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो वो हमें पता कितना डिस्प्लेस हो रहा है तो उस चीज़ों का पता है, उस चीज़ को नोट करो और कुछ नहीं है उसको सोल्व, बस यही करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपली ये पहले ही बताया मैंने, कुछ मत करो, बस फॉर्मूला लिख लो, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें देखो अब हमें क्या क्या चाहिए। मास तो गिवन ही होता है, मास गिवन होंगे सबके। ठीक है, तो पोजीशन डिस्प्लेसमेंट वो आप फाइंड आउट कर सकते हो, देख सकते हो कहाँ आएगी कितनी आएगी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या कहते हैं, A uniform disk of radius r is put over another uniform disk of radius 2r। एक बोल रहा है कि रेडियस है 2r का सर्कल है, मान लीजिए 2r है। ठीक है, ये 2r है, इस रेडियस का एक सर्कल है। ठीक है, 2r होगी, कितना है 2r 2r। अब देखो अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस r, जिसकी रेडियस r इज पुट ओवर अनदर यूनिफॉर्म डिस्क, रखा गया अनदर एंड ऑफ द सेम थिकनेस, जिसकी थिकनेस सेम है एंड डेंसिटी भी सेम है, थिकनेस और डेंसिटी सेम है। पेरीफ्री ऑफ द टू डिस्क टच ईच अदर, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास लोकेट करो, कहाँ होगा, तो इसकी अगले की रेडियस है r, r रेडियस है, मान लीजिए यहाँ पे अगर उसकी रेडियस r है तो ये ऐसे पूरा सर्कल ही बनाएगा इसके क्रॉस। ठीक है, रेडियस r मान के चले हम, अगर रेडियस r है ये सर्कल बनाएगा पूरा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, अब हमें क्या निकालना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला आपको पता क्या होता है, हमें एक्स और वाई कोऑर्डिनेट ही निकालना है, लेकिन ये सर्कल है, इसमें रेडियस है, रेडियस में एक्स का कोऑर्डिनेट भी आता है, वाई का आता है, तो हम रेडियस के क्रॉस लेते हैं। सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए मास, मास भी पोजीशन भी चाहिए। सबसे पहले तो मास ही निकाल लो इसका। इसने बोला थिकनेस और डेंसिटी दोनों में सेम है, तो हम मास निकाल लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा,
मास की बात करें, डेंसिटी की बात करें, रो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है हैं। अगर मास की बात करें, मास क्या होगा, रो इंटू वी, वॉल्यूम तो रो इंटू वी होगा होगा। चलिए देखिए, अब रो आपका पता है, सेम है दोनों के लिए, ठीक है। वी एरिया देखो, एक के लिए कितना होगा, पाई आर स्केयर होता है, पाई एक के लिए आर कितना, 2r है, पाई 2r का स्केयर, एरिया इंटू थिकनेस टी इंटू डेंसिटी रो। एक के लिए क्या है, आर, पाई आर है सिर्फ, आर स्केयर, पाई आर स्केयर इंटू टी इंटू रो। अब देखो ओरिजिन कौन सा है, पूरे सिस्टम का बताना है। सिस्टम के लिए, इसके लिए सेंटर ऑफ मास बात करें तो ओरिजिन पे होगा, तो इसी को ले लेते हैं ओरिजिन को, ठीक है। इसकी रेडियस थी 2r, तो ओरिजिन पे पोजीशन कितनी है इसकी, 0, ठीक है। और इसकी रेडियस कितनी है, r, तो यहाँ से यहाँ तक, तो इसके बीच होगा सेंटर ऑफ मास, तो इसकी रेडियस कितनी होगी, r। तो हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास के लिए r के लिए लिखते हैं क्या होगा, m1r1 प्लस m2r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 होगा। यही सिंपल है, कुछ नहीं, हमें मास का पता होना चाहिए। मास हमने निकाल लिया, एक का है m1 बिगर का, स्मॉलर का m2, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, तो ये x2 होगा। x2 की पोजीशन पे बात करें तो यहाँ से 0 से कितनी होगी r, और x1 की पोजीशन की बात करें तो कितनी होगी, 0 0। तो r1 और r2 आपको पता है, ये r होगी, r0 y में, ठीक है। अब देखो सबकी पोजीशन आपको गिवन है, m1 कितना है, m1 कितना है, ये रहा, तो लिख लो इसको, इसमें पाई टी रो, लेकिन यहाँ पे r की पोजीशन कितनी है, 0, इसमें x कोऑर्डिनेट जो है 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0, तो r सीधी सी बात है 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, 0, सिर्फ इसके लिए बचेगा। अगर आप x के लिए लिखो, क्योंकि देखो इसमें x कोऑर्डिनेट है सिर्फ, तो आप x के लिए लिखो, इसको x के लिए लिखो, तो ये x1 ये x2 हो जाएगी, तो x1 0 है, ख़त्म, तो x2 पे कितना है, r, तो x2 ये m2 वाला उठा लो, पाई आर स्केयर टी इंटू रो, ये चीज़ है मास। मास गिवन है, पोजीशन के लिए क्या लिखते हैं इसकी, आर गिवन है, एक्स कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कितना है, पाई 2 2 जा 4, 4 दोनों आएंगे, m1 ये भी आएगा ये भी आएगा, 2 2 जा 4 और एक इसकी है तो 5 आ जाएंगे, तो इसको टोटल 5 ही लिख दो डायरेक्ट, 5 पाई आर स्केयर इंटू टी इंटू रो, टी रो कैंसिल, पाई आर स्केयर कैंसिल, कितना बच गया, r/5, ये आ जाएगी r/5, किधर होगी, टूवर्ड द सेंटर ऑफ द स्मॉलर डिस्क, जो स्मॉलर सर्कल है उसके अक्रॉस होगी इसकी, ठीक है। इसमें कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो बता सकते हो, कुछ भी नहीं है, हमें फॉर्मूला पता है, एक्स के लिए फॉर्मूला m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 ये होता है। हमें क्या चाहिए, मास भी हमें नहीं पता, तो मास निकाल लो सबसे पहले, क्योंकि रो दे रखा है, थिकनेस दे रखी है और डेंसिटी दे रखी है और पोजीशन दे रखी है आपको, पोजीशन आपको इस बार गिवन है, ठीक है। तो आपको मास निकाल लो, पहले पहले मास निकाल लो, पोजीशन को रख दो फिर, बस, और कुछ नहीं करा। ये पोजीशन हमने क्यों नहीं रखी, देखो 2r स्केयर स्मॉलर में है, नहीं बिगर में है, बिगर कहाँ पे है इसका, यहाँ पे, तो यहाँ ओरिजिन है, ओरिजिन पे पोजीशन क्या है, 0 0, तो इसलिए 0 रख दें, आर की जगह 0 रख दो, 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगी, m1 वाली टर्म 0 हो जाएगी, इसलिए इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज़ आ गई हमारी। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है, चलो लिख लेते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, ए डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट आउट फ्रॉम ए लार्जर डिस्क, वही सेम है, सेम कंसेप्ट है, सेम ऐसे ही दे रखा है, एक बिगर सर्कल है उसके अंदर स्मॉल सर्कल है, वैसे ही सेम एज इट इज़ लगा लीजिए, ठीक है। आर वही सेम कंसेप्ट है पीछे वाला, बस इसमें क्या करना है, लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेजिडुअल डिस्क, रेजिडुअल, तो
तो मान लीजिए ये तो आ गई रेजिडुअल के लिए सेंटर ऑफ मास जो बची है उसके लिए सेंटर ऑफ मास लोकेट करना, वो कहाँ होगा वो चीज़ बतानी है हमें। ठीक है, तो पोजीशन एक्स डायरेक्शन में बताएंगे हम, उसी की तरह एक्स में बतानी है। ठीक है, मतलब आर की साइड आर के कॉरस्पॉन्ड बतानी है। तो देखो सबसे पहले एक्स जो रिलेशन लिखते हैं क्या होता है, m1 x1, आर किस डायरेक्शन में है ये एक्स में लेते हैं तो एक्स के लिए लिख लो m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये चीज़ गिवन है, ये चीज़ क्या, हमें सारी चीज़ें गिवन है। अब तो क्यों बताते हैं क्यों। देखो क्या लिखा था हमने उसमें, x इज इक्वल टू m1 जो था वो 0 था, सिर्फ m2 के कारण थी। कितनी थी, पाई आर स्केयर टी रो आर। सिमिलर पिछले वाले आंसर लिख दो एक बार। तो यहाँ पे कितना था, 4 पाई आर स्केयर टी रो आर प्लस 1 था ना इसमें, तो वो 1 वाला भी लिख दो। तो 1 के लिए पाई आर स्केयर टी रो आर, ये कंसेप्ट था, बीच में प्लस साइन था। ठीक है, लिख लो प्लस ही लिख लो, चलो नहीं 1 मिनट रुको। ठीक है, अब देखो, अब इसमें रेजिड्यूल के बताना है, मतलब किधर होगा सेंटर ऑफ मास, इस साइड। तो देखो इधर तो पॉजिटिव थी, इधर की साइन चेंज हो जाएगा, इसका रिवर्स कर दिया पोजीशन। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगी, इसके लिए माइनस आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगी, माइनस टर्म आएगी तो कितना बच जाएगा, -पाई आर स्केयर टी रो आर डिवाइडेड बाई 3, एक कम हो जाएगा, 3 पाई आर स्केयर टी रो आर। ख़त्म करो, जो बच रहा है -r/3 बच गया, यही बचेगा आंसर। चेक भी कर लेते हैं कौन सा था ये, फिफ्थ। एट r/3 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द ओरिजिन डिस्क अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल। हमें रेजिड्यूल पे बताना था, इधर होगा तो इधर साइन डायरेक्शन चेंज हुई। आप थोड़ा बस आइडिया ले सकते हो, अगर कई बार चीज़ें समझ नहीं आती तो कैसे क्या हो रहा है। डायरेक्शन देखो, अगर रेजिड्यूल पे पूछा है तो किधर होगा, इधर होगा। इधर हम राइट साइड लेते हैं तो पॉजिटिव, लेफ्ट साइड हमारा नेगेटिव साइन आता है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो अब उसके अकॉर्डिंग लेके चल पड़ो बस। सिर्फ कोऑर्डिनेट याद रखो, पिछले 3-4 चैप्टरों में मैंने बताया, सिर्फ कोऑर्डिनेट को ध्यान रखो और कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, किधर पॉजिटिव लेते हैं किधर नेगेटिव लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही। अगर पॉजिटिव डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो पॉजिटिव साइन यूज़ कर दो, नेगेटिव डायरेक्शन लेके चल रहे हैं तो नेगेटिव साइन लिख दो। कुछ नहीं है, कॉमन आ जाएंगे, अगर दोनों साइड नेगेटिव होगी तो नेगेटिव कॉमन आने के बाद कैंसिल हो जाएंगे साइन, बस। ठीक है, ऐसे ही करना, और कुछ भी नहीं है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 5। पूरा मैंने कराया नहीं क्योंकि सारे रिजल्ट वही थे, सेम सेम डायग्राम था, सेम इनके रिजल्ट थे, बस साइन ही रिप्रेजेंट करना था, बस करके हमारा आंसर आ गया ये। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन 5। अब देखो क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन 6 है, स्क्वायर प्लेट, एक स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, इसकी साइड है, हर एक साइड डी दे रखी है, डी इसकी साइड दे रखी है, इसी से एक सर्कल टच है, मान लीजिए ये रहा सेंटर पे, और इसकी ये दे रखी है डी, ये भी पूरी डी दे रखी है, डायमीटर दे रखा है। ठीक है, ऐसा कुछ गिवन है कंडीशन में। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, हमें पोजीशन तो गिवन है ही, मानते हो इस चीज़ को, पोजीशन गिवन है हमें, यहाँ से भी इसकी पोजीशन डिस्टेंस गिवन दे रखी है। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें मास गिवन नहीं है, इसका मास तो हम निकाल सकते हैं। अगर हम एरियल डेंसिटी की बात करें, एरियल डेंसिटी की, वो तो सिंपल सी, अगर वॉल्यूम डेंसिटी की बात करो तो भी, चलो हम एरियल की बात कर लेते हैं। तो m1 क्या होगा, रो डेंसिटी, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट एरिया होगा। एरिया कितना होगा, सर्कल का एरिया की बात करें, पाई r² मतलब d/2 का स्केयर इंटू रो, ये होगी m1 की। m2 इसके लिए बात करें कितना होगा, सर्कल मतलब स्केयर का क्या होता है, l² होता है, तो l कितनी है, d, तो d² हो जाएगा इसका लिए, और रो एज इट इज़। तो हमारे पास m1 m2 आ गया। हमें क्या निकालना है, हमें बताना है इसमें सेंटर ऑफ मास ऑफ द कम्बिनेशन, कम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास बताना है, और जो अज्यूम सेम मास पर यूनिट एरिया ऑफ द टू प्लेट्स, सेम मास है पर यूनिट एरिया टू प्लेट्स, ये सेम मास बोल दी इसने ये चीज़। ठीक है, चलिए लिख लो, और कुछ नहीं अब।
अगर इसका देखें सेंटर ऑफ मास, इस पे बात करें अलोंग एक्स एक्सिस, किधर होगा, d/2 पे। अगर इसका सेंटर ऑफ मास की बात करें कितने डिस्टेंस पे होगा, सारी d/2, एक्स में बात कर लो या वाई में बात कर लो, कितने पे होगा, d/2 पे। तो ये भी d/2 आ गई और ये भी d/2 आ गई। तो अब सिर्फ इस पे बात करेंगे। अब ये एरिया ले लेंगे, हम ये लेंगे, इसमें सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये पोजीशन हमें बतानी है, ये कंडीशन दी है। सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट ही ले रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। एक्स है। वाई में बात करेंगे तो भी हमारा देखो दोनों कंबाइन किस है, एक्स एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस ही ले लो आप, ठीक है। वाई में कितना हो जाएगा, 0। हमें तो एक्स की ही बात करनी है, सिंपली एक्स में ही क्यों बात कर रहे हैं, देखो इनका कॉन्टैक्ट कहाँ है, एक्स एक्सिस में, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, हमें तो वो बताना है। नॉर्मली आप देख सकते हो इसका सेंटर ऑफ मास किस एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में होगा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस में अगर देखते हैं इस चीज़ को, कोई सी ले लो, एक्स एक्सिस में देखते हैं, चलो एक्स एक्सिस के लिए निकाल लेते हैं, किस साइड होगा हमें बताना, सर्कल की साइड होगा या स्क्वायर की साइड होगा। तो देखो m1 आ गया, m2 आ गया, x1 और x2 की बात करो, देखो इसका सेंटर ऑफ मास कितने पे होगा, d/2 पे। ये क्या है, d/2, ये क्या चीज़ है पता होगा आपको, ये इसका ओरिजिन है सर्कल का। तो ओरिजिन हम यहाँ से लेके चलते हैं, तो ये कितने पे जा रहे हैं, 0 से d/2। तो x1 कितना हो जाएगा, 0, m1 कितना हो जाएगा, ये टर्म 0 होगी, m2 कितना है, m2 है देखो d² इंटू x2 कितना हो जाएगा, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, ये फाइनल माइनस इनिशियल, d/2 माइनस d/2, ये 0 हो जाएगी, नहीं मतलब d हो जाएगी, d होगी m2 के लिए। देखो देख सकते हो, सबसे पहले हम ओरिजिन मान के चलते हैं, सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ ओरिजिन है तो यहाँ पे 0 है, ये यहाँ तक, यहाँ पे है d/2, ये यहाँ से यहाँ तक है d/2, यहाँ पे तो 0 है। अब देखो ये d/2 है, ये d/2 होगी, तो टोटल कितनी होगी, d होगी। तो d हमने डिस्टेंस ले ली, सिंपली आप समझ लो, ठीक है, d/2 1 होगी, तो d होगी सिंपली। अब देखो m1 प्लस m2 गिवन है ही, ये रही m1 प्लस m2, लिख दो, पाई d²/4 इंटू रो प्लस d² रो, d² रो कॉमन निकाल लो, ऊपर भी d² रो है, नीचे भी d² रो है, तो क्या बच जाएगा यहाँ से, d बच गया सिर्फ, नीचे क्या बच गया, डिवाइडेड बाई पाई/4 प्लस 1, यही बचे, ठीक है। तो किधर हो जाएगा, तो इस पोजीशन पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा इसका, ठीक है। कहाँ कंसंट्रेटेड होगा सेंटर ऑफ मास, ठीक है। देखो कोशिश करो समझने की कि हमें जो इनके कॉन्टैक्ट के कारण बताना, इनका कॉन्टैक्ट किस डायरेक्शन में, अगर ओरिजिन लेके चले तो एक्स एक्सिस में है। देखो अगर वाई की बात करें तो वाई ये होगी, वाई में तो इसका कॉन्टैक्ट है ही नहीं, सिर्फ एक्स में है, तो इसलिए हम एक्स एक्सिस लेके चल रहे हैं, तो वाई में 0 होगा, तो हमारा एक्स में ही होगा जो कोऑर्डिनेट होगा। तो आप इससे थोड़ा आइडिया लगा सकते हो, और बाकी आपको ऑप्शन दिए मिलेंगे, ऑप्शन से आप थोड़ा समझ सकते हो कैसे होगा, कौन सी डायरेक्शन में ज़्यादातर निकालना है, ठीक है। कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन में कोई ज़्यादा ही प्रॉब्लम आए ना, तो मैं थोड़ा और लॉजिक बताने की कोशिश करूँगा, किस हिसाब से आप समझें इस चीज़ को, ठीक है। कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए इसमें। ये था हमारा क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7 देखते हैं फटाफट। क्वेश्चन 7 के लिए आप इमेज बुक से देखने की कोशिश करो, ये है हमारा क्वेश्चन 7, ठीक है। इसे देखो, कुछ 5 इमेज दे रखी है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी बतानी है ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल शोन इन फिगर 9e3। अब देखो सबसे पहले सातों पार्टिकल सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास VCM निकालनी है, तो क्या चाहिए, कितने, 1 2 3 4 5 पार्टिकल, तो m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस
M4V4 और 5 पार्टिकल तो M5V5, ये चाहिएगा हमें, ये हमारा फॉर्मूला होगा इसके लिए। तो M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5, ये कुछ होगा। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, सबके लिए मास लिख लो। मास पहले देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है, इनका मास पहले के लिए M1 कितना है 1 kg, तो 1 हो गया भाई। अब V1 की बात करते हैं। देखो इसमें देखो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में टूटेगा, इसके साथ एंगल है 37 डिग्री, ठीक है। तो देखो ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, वाई किस में है नेगेटिव डायरेक्शन में, एक्स किस डायरेक्शन में है नेगेटिव डायरेक्शन में, तो दोनों माइनस होंगे, तो माइनस माइनस साइन आएगा। माइनस अलग लिख लेते हैं, पहले V1 की बात कर लेते हैं। V1 इज इक्वल टू -1.5, एक्स की बात करें तो -1.5 कोस थीटा, कोस 37 डिग्री। वाई की बात करें तो -1.5 साइन थीटा, साइन 37 डिग्री। साइन 37 डिग्री किसके इक्वल होता है 0.6, ठीक है, मतलब 3/5, और कोस 37 4/5। तो इस चीज़ को नॉर्मली आप याद रखना, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको कोस 37 को लिख लो 4/5 और साइन 37 है 3/5, 3/5, ये साइन 37, ये कोस 37। सोल्व कर लो, पुट कर लो 4/5, 5 5 3 जा 1 5, तो ये कितना आ गया 1.2 -1.2 आई, ये आई डायरेक्शन होगी, इसको कंपोनेंट भी लिख लो आई, और ये जे। ये बन गया एक्स कोऑर्डिनेट भी वाई कोऑर्डिनेट भी, सिंपली बना लो। सिंपल सी बात है, अगर थीटा दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट के साथ तो उसका वाई कोऑर्डिनेट भी होगा, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में डिवाइड कर लो, ठीक है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट में, और उसकी निकाल लो। अब V1 तो हो गया। अब V2 की बात करते हैं। V2 किस में है, सिर्फ वाई डायरेक्शन में है, कुछ एंगल के साथ नहीं है, तो सिर्फ V2 हो जाएगा वाई में। वाई में कितना होगा 1.2 नहीं 0.4 जे, सिर्फ वाई में होगा। V2 ऐसे ही V3 लिख लेंगे, फिर V3 कितना होगा एक्स और वाई में होगा। एक्स की बात कर लें, एक्स माइनस में है, नेगेटिव डायरेक्शन है, देखो एक्स नेगेटिव है, वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव हो जाएगी, तो -1 -1 कोस 37 डिग्री प्लस साइन 37 डिग्री, तो कितना बन जाएगा ये -0.8 आई प्लस का 0.6 जे। सिंपली है, निकाल सकते हो इन इक्वेशंस को। V3 आ गया। अब V4 देखो फटाफट, V4 कितना होगा, V4 होगा, सिर्फ y कंपोनेंट है, और y भी किस डायरेक्शन में, देखो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो पॉजिटिव j लिख लो, सिर्फ 3j। V4 हो गया। V5 की बात करें, V5 कितना होगा, देखो V5 देखो, ये x डायरेक्शन पॉजिटिव है, y किधर होगा नीचे की तरफ, y कौन सी होगी नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। तो कितना होगा 2 मीटर पर सेकेंड, 2 कोस 37 डिग्री प्लस 2 साइन 37 डिग्री। साथ में डायरेक्शन भी लिखना, ये आई है ये जे है। कोस 37 4/5 4/5 0.8 0.8 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 1.6। सिंपली है, फटाफट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस का माइनस है, ये नेगेटिव डायरेक्शन थी ना, ऊपर की तरफ नेगेटिव थी, नहीं नीचे की तरफ नेगेटिव थी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होती है। कोऑर्डिनेट सिस्टम याद रखो, बस इक्वेशन लिखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको ध्यान है तो बस ये बन गई इक्वेशन। V1 आ गया, V2 आ गया, V3 आ गया, V4 और V5 पाँचों आ गई। M1 हमारे पास ये गिवन है, इनके साथ ही मास 1 भी गिवन है, कितना है 1 kg है। M2 कितना है, M2 हमें 1.2 kg है। M3 कितना गिवन है 1.5 है, और M4 कितना गिवन है, ये भी नहीं 3 नहीं, ये 0.5 kg है, सारे kg में है, ध्यान रखना। M4 के बाद M5 है 1 kg। देखो फॉर्मूला देखो अब क्या था, ये फॉर्मूला था V1 V2 V3 V4 V5 सब गिवन है, M1 M2 M3 M4 M5 सब गिवन है, सारी वैल्यू आपके पास गिवन है। अब पुट कर दो, सिर्फ पुट करके सोल्व कर लेना, ठीक है। यह करके दिखाऊं, अगर कोई डाउट आए तो पूछ लेना, सोल्व करने में कोई दिक्कत ऐसी तो बात नहीं है कि कुछ दिक्कत आए इसमें, ठीक है। सीधी सी बात है, जब सोल्व करो ना तो इसका एक्स ये V सेंटर ऑफ मास आएगा ना, जो
उसको आई कंपोनेंट को अलग ऐड कर लें, ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी है वो कर लेना। तो ये आएगा 0.7i डिवाइडेड बाई 5.2 माइनस 0.72 जे डिवाइडेड बाई 5.2। ठीक है, ऐसा कुछ आएगी। अब देखो इसी चीज़ को देखो, इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो वैसे तो सिंपल, अगर ऑप्शन को देखना पड़ेगा ऑप्शन आपको क्या गिवन है। अगर आज इतना नहीं गिवन, आगे गिवन है तो इसकी कैलकुलेशन में भी कोई प्रॉब्लम आए ना तो पूछ लेना, ठीक है। इतना गिवन है तो ठीक है, अदरवाइज क्या करो, इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखो। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, ये एक्स पॉजिटिव है और ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव है, ये वाई पॉजिटिव है। अब देखो आई पॉजिटिव कौन सी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी, वाई नेगेटिव ये डायरेक्शन होगी। तो इसके साथ थीटा कुछ एंगल बनाएगा वेलोसिटी में, क्या एंगल बनाएगा आप निकाल सकते हो, ठीक है। इसको लिख लो, मान लीजिए इसके साथ थीटा एंगल बनाया, आपको ये गिवन है, ये साइड गिवन है, ये साइड गिवन है, ये क्या है बेस परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है टेन थीटा, निकाल लो यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ बेस बाय परपेंडिकुलर। ये बेस है, ये बेस मतलब ये वैल्यू, परपेंडिकुलर मतलब ये वैल्यू, दोनों को लिख के निकाल लो, ये आ जाएगा। अगर इससे डिवाइड करें ये खत्म, 0.72 ये इसके इक्वल ही नियर बाय, तो 10 45 डिग्री आ जाएगा। थीटा आ गया 45 डिग्री के आसपास। थीटा आपके पास गिवन हो गया। थीटा आने के बाद आपके पास क्या चीज़ रहती है, अब आपको एंगल का पता चल गया, ठीक है। अब रिजल्टेंट चाहिए, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी के लिए क्या निकालना है, रिजल्टेंट निकाल लो। रिजल्टेंट के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 0.7 डिवाइडेड बाई 5.2 का स्क्वायर प्लस 0.72 डिवाइडेड बाई 5.2 का स्क्वायर, ये माइनस साइन इसके प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन स्क्वायर रूट निकाल लो। ये 0.19 समथिंग कुछ आएगा, मतलब कि 0.19 के समथिंग के कुछ ही आएगा, ये देख लेते हैं आंसर। आंसर में गिवन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, ये 0.2 गिवन है, ठीक है। 45 डिग्री, ठीक है, एंगल तो ठीक आ गया हमारे पास। तो आप ऐसे ही इस चीज़ को सोल्व करोगे तो 0.19 समथिंग कुछ आएगा, वो नियरली हम लिख सकते हैं 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी का रिजल्टेंट कंपोनेंट आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर ऑफ मास आ जाएगा इसका वेलोसिटी। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 7 तक। यहाँ तक अगर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। टाइम इतना ही था हमारे पास इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करेंगे। चलिए आज यहीं स्टॉप करते हैं। थैंक यू।